जनाब, गेटिंग स्टार्टेड से आपको जैसे कि समझ में आ रहा है कि इसका मतलब है कि आपने स्टार्ट करना है। हमें जितने भी लोग आज ज्वाइन कर रहे हैं गेटिंग स्टार्टेड में, यकीनन आप लोगों का इरादा है और आप लोग ये फैसला कर चुके हैं कि आपने यहाँ पर अपना वर्क स्टार्ट करना है। तो जब आप फैसला कर लेते हैं कि आपने शुरू करना है, तो एक बात जरूर ज़हन में रखिएगा कि फिर उसको कभी नहीं छोड़ना है। कायदे आजम का कौल है कि कायदे आजम ने फरमाया है, या वो कहते थे कि मैं फैसला करता हूँ और मैं उस फैसले को सही समझ लेता हूँ। मुझे भी ऐसे ही करना चाहिए। फैसला कर लिया है, क्योंकि बिलाशुबा बहुत बेहतरीन फैसला किया है और ज्वाइन करने का, और अब इस फैसले को आपने सही साबित करना है और आपने कामयाब होना है। और यकीनन आप कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि ऑरिफ्लेम ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हमें इस तरह से गाइड किया जाता है कि अगर आप हर गाइडलाइन को एज इट इज फॉलो करें तो आप कामयाबी की तरफ ही जाते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि इन 50 से ज्यादा सालों में जितने भी ऑरिफ्लेम में सक्सेसफुल लीडर्स हैं, उनकी वो सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस जिसने उनको कामयाब किया, उन्हीं प्रैक्टिसेस को मूव किया, फॉरवर्ड किया गया, जिसकी वजह से उनको ही फॉलो करके हम कामयाब हो जाते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि पहिया इजाद हो चुका है और पहिया गोल है। अब हम में से कोई भी दोबारा से पहिया इजाद नहीं करेगा कि अगर हम चकोर बनाएंगे तो क्या होगा, हम त्रिकोण बनाएंगे तो क्या होगा। इसीलिए हम उसमें वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, बल्कि जो इजाद हो चुकी है चीज, जो बहुत सारी गलतियों के बाद इजाद हो गई है कि अब गोल ही पहिया बनेगा, तो हम उसी पहिए में जिद्दत जरूर लेकर आ सकते हैं, लेकिन हम दोबारा से पहिया इजाद नहीं करेंगे। तो ऑरिफ्लेम बिजनेस भी, इसकी भी एग्जाम्पल ऐसी ही है। अगर हम ऑरिफ्लेम वर्क स्टार्ट करते हुए अपने इस दिमाग को खाली कर ले, तो हम ये सोच लें कि हमने इसको ऐसे करना है कि जैसे कामयाब लोग करते हैं, तो फिर आप कामयाब हो जाएंगे। जो लोग सक्सेसफुल हैं, वो उन्होंने जीरो से स्टार्ट किया, उन्होंने स्क्रैच से स्टार्ट किया और उनको नाकामियों का सामना करना पड़ा, उन्हें डिसअपॉइंटमेंट्स मिली, उनके बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस थे जो फेल हो गए, बहुत से ऐसे आइडियाज थे जो फेल हो गए, और करते 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 वो आइडियाज और वो प्रैक्टिसेस जो कि कामयाब हुई और मुसलसल कामयाब हुई, तो वो प्रैक्टिसेस ही हमें गाइड की गई हैं कि हम वो करेंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे। तो इसीलिए आज जो मैं आपको बताऊंगी वो आपने गौर से सुनना है और सीरियसली सुनना है, क्योंकि यह इस गेटिंग स्टार्टेड के ऊपर आपका पूरा बिजनेस डिपेंड करता है। इस गेटिंग स्टार्टेड के ऊपर आपका, आपके लाइफ का जो डिसीजन है, आपने जो सोचा है अपनी जिंदगी में करने के लिए और पाने के लिए, वो डिपेंड करता है। तो फिर हम शुरू करते हैं कि आपको सबसे पहले क्या करना है। जैसे कि आप हमारी ऑलरेडी प्रेजेंटेशन में, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग प्रेजेंटेशन अटेंड कर चुके हैं और आप ऑरिफ्लेम के जो सक्सेस प्लान है उसको देख चुके हैं कि आप किस तरीके से यहाँ पर अपना कैरियर बना सकते हैं, आप लेवल्स अचीव कर सकते हैं, बोनसेस और कैश अवार्ड्स अचीव कर सकते हैं, इंटरनेशनल ट्रिप्स क्वालिफाई कर सकते हैं, और जिस तरीके से ऑरिफ्लेम के साथ जुड़े बेशुमार लोगों ने अपने लाइफ स्टाइल्स को चेंज किया है, तो आप भी ये लाइफ स्टाइल अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम जो आपने करना है, अपने इरादे को मजबूत करना है और अपनी मोटिवेशन को फाइंड करना है। और वो सबसे पहली चीज क्या है? उम्मीद करती हूँ आपको मेरा बोर्ड साफ नजर आ रहा होगा। सबसे पहली चीज है आपका ड्रीम। ये ड्रीम ऐसा होता है ना, गुब्बारे में, बादलों में, हवा में। ड्रीम, कोई भी चीज हकीकत में वकूअ पज़ीर होने से पहले दिमाग में एक उसका खाका बनता है। कोई भी बड़ी इमारत बनती है तो पहले वो इंजीनियर के या आर्किटेक्ट की अगर हम बात करें, तो उसका खाका उसके दिमाग में बनता है, उसके दिमाग में वो खाका बनता है, उसके तसव्वुर में वो खाका बनता है, और फिर उसके बाद उस खाके को एक पेपर के ऊपर उतार देता है, वो पेपर पे आता है, मॉडल बनता है, और फिर उसको हकीकत का रंग दिया जाता है। और फिर उसकी जब कंस्ट्रक्शन होती है उस बिल्डिंग की, जब वो बिल्डिंग तैयार होती है, तो उसके अंदर एक टाइम लगता है। और उस दौरान में अगर आप जियोग्राफिक के ऊपर मेगा स्ट्रक्चर्स देखते होंगे, तो अगर नहीं देखा तो जरूर देखिएगा, उससे जो ना आपको बड़ा बहुत सारी चीजों को एक पता चलता है। वरना हम एक अपने फॉल के अंदर बंद रहते हैं, हमें लगता है हमारी जिंदगी में ये सब कुछ हो रहा है, हम ही मुसीबत में पड़े हुए हैं, वो हमारे कुएं के अंदर पड़े रहते हैं, वहीं पर टर करते रहते हैं और वहीं पे समझते यही दुनिया है। लेकिन अगर आप अपना एक्सपोजर बढ़ाएं, आप मुख्तलिफ चीजों को देखें, अल्लाह ताला भी हमें कहता है कि तुम कायनात में नजर दौड़ाओ, उससे सबक सीखो, गौर फिक्र करो, उससे अपने दिमाग की अपने दिमाग को रोशन करो, अपनी अकल को लड़ाओ, अपनी सोच को बेहतर करो,
क्यों? क्योंकि ये सब चीजें अल्लाह ताला ने हमें इसीलिए दी हैं ताकि हम इससे सीखें, इससे समझें। तो मेगा स्ट्रक्चर जब आप देखेंगे तो एक आर्किटेक्ट का काम हो गया कि उसने वो बना के दे दिया। फिर जो इंजीनियर का काम होता है, मजदूरों का काम होता है, वो फिर जो चैलेंजेस आते हैं उस बिल्डिंग को खड़ा करने में, वो अनएक्सपेक्टेड भी होते हैं और फिर उन चैलेंजेस को फेस किया जाता है, उन मसाइल को हल किया जाता है, फिर बिलाखिर बिल्डिंग खड़ी होती है और फिर वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जो है वो तोड़ रही होती है। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपने अपने बिजनेस को बिल्ड करना है, आपने अपने बिजनेस को खड़ा करना है और आप कैसा बिजनेस अपना चाहते हैं वो आपने अपने माइंड में सोचना है। व्हाट इज योर ड्रीम? आपका ड्रीम क्या है? आप क्या अचीव करना चाहते हैं? और ड्रीम ये नहीं है कि आप 3 महीने बाद आप 50,000 कमा रहे हो, आप 6 महीने बाद आप 50,000 कमा रहे हो। दिस इज नॉट अ ड्रीम। ड्रीम अल्टीमेट होता है, मतलब एक ऐसा ड्रीम जिसमें आपकी हर चीज अपनी जगह पर आपने जैसा सोचा है वैसा हो जाए। आपका बैंक बैलेंस, आपकी शख्सियत, आपकी सोच, आपका आपकी आपकी गाड़ी, आपकी फैमिली का फ्यूचर, आपके जनरेशन का लाइफस्टाइल। आप आज जिस लाइफस्टाइल में हैं, आज आप जिस जगह पर मौजूद हैं, या आपका जो भी स्टेटस है, क्या आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चों का भी यही स्टेटस हो, आपके बच्चों का भी यही लाइफस्टाइल हो, जब वो बड़े हों तो उनके पास क्या मौजूद हो, वो क्या चीज अचीव कर रहे हो, उनको हमने क्या दिया हुआ हो? क्या एक और जनरेशन ऐसी ही आएगी जो स्ट्रगल करेगी अपने लिए, अपने आने वाले जनरेशन के लिए, या हम वो जनरेशन है जो सेक्रीफाइस करेंगे, जो मेहनत करेंगे और अपने आने वाली जनरेशन के लाइफस्टाइल्स को चेंज करेंगे? तो दिस कुड बी योर माइंड। यही बिजनेस है जो हमारी जिंदगियां बदलता है और हमारे सिर्फ पाकिस्तान लोगों की जिंदगियां बदलता है। ओके जी, वॉइस किसको क्लियर नहीं है? जिनके पास वॉइस आ रही काइंडली मुझे एक दफा बता दीजिए कि वॉइस इज क्लियर, देन आई विल कंटिन्यू, वरना ये डिस्टर्बेंस रहती है और फिर ट्रेनिंग का सारा जो टेम्पो है वो टूट जाता है। ओके जी, थैंक यू सो मच। सो ड्रीम अभी लिख लें, जितने भी लोग अभी सीरियस हैं वो ड्रीम लिख लें। व्हाट इज योर ड्रीम? आप अगले आने वाले 2 सालों में क्या अचीव कर सकते हैं? देखिए, आप अपने माजी को नहीं बदल सकते, आपका जो प्रेजेंट है आप उसके जरिए अपने फ्यूचर को बदल सकते हैं। सो जो हुआ सो हुआ, उसके ऊपर रोना धोना और किस्मत को रोना, लोगों को रोना बंद कर दें। आपके पास आज प्रेजेंट है और इस प्रेजेंट के अंदर आपके पास चांस है जिसके जरिए आप अपना फ्यूचर चेंज कर सकते हैं और आप अपने आने वाली जनरेशन का फ्यूचर चेंज कर सकते हैं। उनको आप वो सब कुछ नहीं देंगे जो आपने जो आपके ऊपर आया, राइट? सो राइट इट डाउन, अपने पेपर पे आपने लिखना है, मोबाइल पे नहीं लिखना, यहाँ पर आप टेक्स्ट में नहीं लिखेंगे, आपने दिमाग में नहीं सोचना, आपने पेपर पे लिखना है। राइट डाउन योर ड्रीम, ये सबसे पहला काम है जो आपने करना है। क्यों? क्योंकि ये वो काम है जो आपको मोटिवेटेड रखेगा, ये ही वो काम है जो आपको मोटिवेटेड रखेगा। बहुत से लोग कहते हैं कि मोटिवेट कैसे रह सकते हैं, आप अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखती हैं, हम कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रख सकते हैं, हमें मोटिवेट करें, हमें डिमोटिवेशन हो रही है। भाई ये सब कुछ आपके दिमाग में, आपके दिल से होता है जब आपको पता होता है आप कर किसके लिए, व्हाट इज द रीजन ऑफ डूइंग ऑल दीज थिंग्स, राइट? सो आपने ड्रीम लिखना है। आपने घर बनाना है तो क्या 5 साल बाद आप अपने घर में होंगे? आपने गाड़ी लेनी है तो 5 साल बाद आपके पास कौन सी गाड़ी होगी? इमीडिएटली आप कौन सी गाड़ी लेंगे और अल्टीमेटली फिर आपने कौन सी गाड़ी पे जाना है? 5 साल बाद आपके बैंक में कितना बैलेंस होगा? आपके बच्चों की जो एजुकेशन है, अगर आपके बच्चे छोटे हैं डेफिनेटली 5 साल बाद तो कॉलेज भी नहीं पहुंचे होंगे। लेकिन अगर अभी वो स्कूल ऐसी स्कूल में है जिसमें उनको आपने अच्छे कॉलेज में डालना है, आपने अच्छी यूनिवर्सिटीज में डालना है, आपने अब्रॉड भेजना है, सो डू यू हैव अ प्लान कि आपने उनकी एजुकेशन पे कितना खर्चा करना है और उनकी एजुकेशन पे जो आपने खर्चा करना है क्या उसकी सेविंग आप 5 साल में कर लेंगे? क्या जो उनकी मंथली या 6 महीने या साल की सेमेस्टर फीस आपने पे करनी है, क्या वो आपके बैंक बैलेंस में अगले जब वो उसका टाइम आएगा तो क्या वो उसके पास होगा? क्या आपके पास वो बैंक बैलेंस होगा कि आप उसको कहेंगे हाँ बेटा आप जिस यूनिवर्सिटी में चाहो आप एडमिशन ले सकते हो, पैसों का मसला नहीं है, यू कैन स्टडी वट एवर यू वांट टू स्टडी, आप अपने ड्रीम को फॉलो करो, आप अपने ड्रीम को परस्यू करो। क्या हम अपने बच्चों को ये कह सकते हैं? पेरेंट्स को हज करवाना है, उम्रा करवाना है, आप देखें बढ़ रहा है, मतलब आप जो भी अखराजात हैं हज के ऊपर वो बढ़ते चले जा रहे हैं।
अब कम नहीं रहे हज करने के अखराजात। तो ये रोना ना रोए कि हुकूमत ने पैसे बढ़ा दिए और ये हो गया, वो तो अब बढ़ेंगे। और अब जो सूरत हाल है उसमें तो वैसे ही सब चीज सप्लीमेंटेड हो रही है। सो थिंक वाइजली, यू हैव टू सेव मनी, यू हैव टू अर्न मनी फॉर ऑल दिस। और ये सब कुछ करने के लिए आपका इरादा पक्का होना जरूरी है, क्योंकि अगर इरादा आपका पक्का होगा ना, तभी आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। अगर आपका इरादा पक्का नहीं होगा तो फिर वो सारे लोग हमें आज भी दिखते हैं, मिलते हैं और आके हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर रहे होते हैं कि सब बेकार है, सब बकवास है, हमने तो छोड़ दिया। भाई आपने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आपका ड्रीम ही आपके सामने क्लियर नहीं था, आप पैशनेट ही नहीं थे अपने ड्रीम के लिए। तो ये दिस इज द फर्स्ट थिंग जो आपके सामने क्लियर होनी चाहिए, एंड यू हैव टू विजुअलाइज दिस ड्रीम। विजुअलाइज करें इस ड्रीम को। अभी एक एक्सरसाइज करते हैं, आप सब ने अपनी आंखें बंद करनी है, सब अपनी आंखें बंद करें और बिल्कुल ईमानदारी से सबने आंखें बंद करनी है। और मैं ये बिलीव कर रही हूँ कि आप सबने बाकी अपनी आंखें बंद कर ली है। और अभी तक जो मैं आपको ड्रीम के बारे में बता रही थी, आप उस ड्रीम को तसव्वुर करना शुरू करें। मेरी तरफ अजान हो गई है, मैं म्यूट कर रही हूँ और आपने आंखें बंद करके इमेजिन करना है अपना ड्रीम कि वो इस वक्त आपके सामने है एंड यू आर लिविंग योर ड्रीम नेक्स्ट। ओके जी, मैंने कहा था अजान का ब्रेक हो रहा है, मैं माइक ऑफ करूंगी, स्क्रीन ऑफ करूंगी और आपको मैं छोड़ूंगी इमेजिनेशंस के अंदर। इमेजिनेशंस में छोड़ूंगी आपको मैंने कहा था कि आई एम गोइंग टू म्यूट एंड ऑफ माय स्क्रीन और आपने इमेजिन करना है। किस किस ने किया इमेजिन? क्या कोई माइक पे आके मुझे बताना चाहेगा कि जो ड्रीम आपने देखा अभी और जिस ड्रीम को आपने इमेजिन किया,
क्या आप में से कोई माइक पे आके अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहेगा? अच्छा, हाथ बहुत सारे लोगों ने खड़े किए हुए। जो शेयर करना चाहेगा काइंडली वही हैंड रेज करें या फिर मुझे चैट पे बता दें ताकि मैं उनका माइक अनम्यूट करूं। ओप्पो A5 आपका नाम, चले मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम मेरी सबसे बड़ी ड्रीम तो सऊदी जाना, जो ये 3 साल से कोशिश कर रही हूँ लेकिन नहीं जा पा रही। और दूसरी ड्रीम कि मेरा अपना कोई कार हो, किसी पर डिपेंडेंट ना हूँ मैं। कौन सी कार? कोई भी हो, बस ये हो कि अगर बलूचिस्तान में आप वो कौन चले। सी कार, आप कार भी आपके पास आपके माइंड में होनी चाहिए कि आपने कौन सी कार लेनी। मैम अभी तो वो नहीं सोचा है किस तरह का हो, बस ये सोचा है कि कोई कार हो। ठीक है, देखिए हम सब यही करते हैं, हम सब यही करते हैं कि हम सोचते हैं, अभी हमने ये नहीं सोचा बस कार हो, घर हो और बैंक बैलेंस हो, बट कितना हो, कौन सी कार हो, कैसा घर हो, ये हमने नहीं सोचा होता। और यहीं पे हम गलती कर जाते हैं, यहीं पर हम हमारे ड्रीम्स हमारी आंखों से ओझल हो जाते हैं और फिर हम कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, हम कॉम्प्रोमाइज करने लग जाते हैं। हम कहते हैं चलो गाड़ी तो 4 पहिए होने चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, इंजन होना चाहिए, गाड़ी चल जाएगी। हम हम पहले सोचते हैं चलो ये वाली गाड़ी होनी चाहिए, ठीक है, फिर हम कहते हैं नहीं इतने पैसे जमा नहीं हो सकते, हम उससे छोट और कम पे आ जाते हैं। हम अपनी ड्रीम पे कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर देते हैं क्योंकि हमने अपने ड्रीम को ही नहीं इमेजिन किया कि मुझे वही लेनी है और उसी के लिए एफर्ट करनी है, उतने ही पैसे जमा करने हैं। जब ये होगा तब आप पैशनेट रहेंगे, तब आप मोटिवेटेड रहेंगे, राइट। सो आपको ये भी लिखना है कि आपने कौन सी कार लेनी है और जो कार आपने लेनी है उस कितने कीमत की वो आती है ये भी आपको पता होना चाहिए। तभी आप बड़ा सोच सकेंगे, तभी आप बड़ा प्लान कर सकेंगे, तभी आप अपने वक्त को जाया नहीं करेंगे। अंडरस्टैंड? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यही चीज है जो कि मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, यही मैं समझाना चाह रही हूँ। ड्रीम्स पूरे करना, देखिए उसके लिए आपकी मुस्तकिल एफर्ट जरूरी है और ये सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है। आगे जो भी काम मैं आपको बताऊंगी ना करने वाले, वो आपने करने हैं, लेकिन वो काम आप जब पैशनेट होके करेंगे ना तब उस काम को करने में मजा आएगा। और पैशनेट आप कब होंगे? जब आपको पता होगा मुझे 55 लाख रुपए स्पॉटेज के लिए जमा करने हैं, 55 लाख रुपए मेरे पास ऑरिफ्लेम के प्लेटफॉर्म से कैसे आ सकते हैं, मैं कैसे 55 लाख रुपए कमा सकती हूँ, राइट। और फिर आपको हर शख्स जो नजर आ रहा होगा ना जिसको आपने ऑरिफ्लेम के बारे में बताना है, उसके भी आपको ड्रीम्स, उसको भी आप ये यकीन दिला रही होंगी कि मैं अपने इस ड्रीम के लिए वर्क कर रही हूँ और मैं आपके ड्रीम के को फुलफिल कराने में आपको हेल्प करूंगी। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हम में से मेजोरिटी लोग मिस आउट कर रहे होते हैं, मेजोरिटी लोग इसको मिस आउट कर रहे होते हैं। सो जितने भी लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जिन्होंने आज अपने ड्रीम्स को क्लियर कर लिया, घर बनाना है, किस एरिया में घर बनाना है, कितने गज का घर बनाना है, कितने मंजिला घर बनाना है, कैसे रूम होने चाहिए, कैसा किचन होना चाहिए, कैसा इंटीरियर होना चाहिए, कौन से आर्किटेक्ट से आपने डिजाइन करवाना है, आपके पास जो आपने उसमें गार्डन कहाँ रखना है, आपका अपना रूम कैसा होना चाहिए, आपका फेवरेट पोर्शन और आपके घर का कौन सा होना चाहिए, राइट। ये सारी चीजें जब आपके सामने होंगी ना तभी आप वो सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे जो आपको ट्रेनिंग्स में बताए जाते हैं, तभी आप मोटिवेटेड रहेंगे। हर दिन मोटिवेशन के साथ आप स्टार्ट करेंगे और आपको पता होगा कि मैं अपने ड्रीम से करीब होती चली जा रही हूँ। और ऑरिफ्लेम ही वो प्लेटफॉर्म है जो मेरा ये वाला ड्रीम पूरा कर सकता है। जितने भी लोग आएंगे ना रास्ते में, नहीं करो, किन कामों में पड़ गई हो, ये क्या कर रही हो, इससे क्या होगा, वो होगा, ढिमकाना होगा, आप पूछेंगे ठीक है अगर आप कहते हैं मैं छोड़ देती हूँ, क्या आप मुझे स्पॉटेज दिला के दे सकते हैं? क्या आप मुझे 500 गज का घर लेके दे सकते हैं?
उनके पास कोई जवाब नहीं होगा और फिर आप कहेंगे बस फिर मुझे करने दें, क्योंकि मुझे अपना ये ड्रीम पूरा करना है, राइट? सो दिस इज द वेरी फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपने करनी है। आपने दूसरा काम क्या करना है? मेरी प्रेजेंटेशन अगर आपने कल सुनी है तो मैंने एक बात बताई थी कि हमारे लीडर थे, उन्होंने मुझसे कहा कि आपको किसने कहा कि आपको सेलिंग करनी है? अगर कंपनी ने सेलिंग करवानी होती वो दुकानों में रखवा देती, बिलबोर्ड लगवा देती, इश्तहार लगवा देती, उसकी चीजें बिक जाती। लेकिन फिर लोगों की जिंदगियां कैसे बदलती? यहाँ ऑरिफ्लेम आया है लोगों की जिंदगियां बदलने के लिए, लोगों को अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि वो अपने ड्रीम्स फुलफिल कर सकें। इसीलिए आपने डेली बेसिस पर 3 काम करने, और वो 3 काम ही मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि वो 3 काम क्या हैं। तो सबसे पहला काम, डेली 3 लोगों से ऑरिफ्लेम के बारे में बात करना। डेली 3 लोगों को ऑरिफ्लेम की अपॉर्चुनिटी शेयर करना। अब आपके जहन में आ रहा होगा मैं डेली 3 लोगों से कैसे बात करूंगी? क्या मैं मस्जिद के बाहर खड़ी हो जाऊं? क्या मैं फ्लैट में निकल जाऊं? मैं क्या मैं डोर टू डोर निकल जाऊं? फेसबुक पे हर कमेंट करने वाले के कमेंट के अंदर जाके लिखना शुरू कर दूं? हर किसी को इनबॉक्स करना शुरू कर दूं? मैं कैसे रोजाना 3 लोगों से बात करूं? तो जो रोजाना आपने 3 लोगों से बात करनी है वो है, ये तो आप लिख लेना, टॉप 3 पीपल डेली। क्यों? क्योंकि आपने लोगों की लाइफ्स को चेंज करना है, लोगों को ऑरिफ्लेम की अपॉर्चुनिटी बतानी है, ठीक है? और ये 3 लोग आपको मिलेंगे आपके अपने कॉन्टेक्ट से, जिसके लिए हम गाइड करते हैं आपको कि आपने नेम लिस्ट बनानी है। ये नेम लिस्ट आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपकी अपनी है, आपके अपने सर्कल की है, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड। और इस नेम लिस्ट के अंदर आप एक, ये मैं आपको एक दायरा बताती हूँ। सबसे जो कोर आपका दायरा है नेम लिस्ट का, ये आपके, इसको आप कह लें हॉट लिस्ट। ये आपकी फैमिली, फ्रेंड, आपके डियरेस्ट लोग होते हैं, आपके नियरेस्ट डियरेस्ट दिल के करीब लोग होते हैं, जो आप पे भरोसा करते हैं, जिन पे आप भरोसा करते हैं, जिनके साथ बात करने के लिए आपको हेजिटेशन नहीं होती, जिनसे बात करने के लिए आपको एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं होती है, जिनको आप अच्छी तरीके से जानते हैं और आपको पता है कि वो आपकी बात सुन लेंगे। वो आपको ज्वाइन करें ना करें, आपको ऑर्डर दें या ना दें, एटलीस्ट वो आपको सुनेंगे जरूर। तो वो होती है आपकी हॉट लिस्ट, और वो आपकी बिल्कुल बिल्कुल करीबी लोग होते हैं, ठीक है? उसके बाद आपकी आती है वार्म लिस्ट। ये वो लोग होते हैं जो आपके जान पहचान के लोग होते हैं, आपको जानते जरूर हैं लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, इनसे एक बहुत कम बातचीत होती है, ओकेजनली बातचीत होती है, किसी ना किसी रेफरेंस से आप इनको जानते हैं, किसी ना किसी ने इनका रेफरेंस आपको दिया होता है, आप कहीं ना कहीं इनसे मिले होते हैं। लाइक आपके ऐसे लोग जिनसे कोई ऐसा खास मोमेंट होता है जब आपकी उनसे बातचीत हुई भी होती है, जैसे आपके क्लास फेलोज होते हैं, सारे आपके बेस्ट फ्रेंड्स नहीं होते, कुछ आपके वैसे बहुत सारे आपके ऐसे लोग होते हैं जिनको आप सिर्फ जानते हैं, आपको पता होता है हाँ वो स्कूल में साथ थी, वो कॉलेज में साथ थी, वो स्कूल में साथ पढ़ाया था, फला जगह पे साथ जॉब की थी। तो वो ये वो लोग होते हैं। या आपने मोहल्ले बदले हैं, जैसे जो लोग किराए पे रहते हैं वो अक्सर उनका मोहल्ला बदल जाता है, तो वो डिफरेंट नेबर्स होते हैं इस तरह से। फिर आपकी ये जो आपका सर्कल है, अच्छा इस वार्म लिस्ट के अंदर जब आप बात करने जाते हैं तो आपको थोड़ी बहुत एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है, थोड़ा बहुत आपको टिप्स आनी चाहिए बात करने के लिए। और वो आप जब हॉट लिस्ट वालों से बात कर रहे होते हैं तो आप काफी एक्सपीरियंस्ड हो चुके होते हैं उतनी देर तक, जब तक आप वार्म लिस्ट वालों के पास जाते हैं तो आप थोड़े से एक्सपीरियंस के साथ इनके पास जाते हैं। हॉट लिस्ट के लोग जितनी जल्दी आपको ज्वाइन करते हैं उतनी जल्दी वो आपका साथ भी छोड़ देंगे। वार्म लिस्ट के अंदर लोग निस्बतन थोड़ा जल्दी भी ज्वाइन कर लेते हैं, थोड़ा देर से भी टाइम भी लग जाता है, बट यहाँ पर आपको थोड़ी एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड होती है, बट वो आपको ज्वाइन करते हैं और वो आपके साथ बहुत अच्छा चलते हैं। फिर आपके पास आते हैं कोल्ड लिस्ट, यानी ये वो लोग होते हैं जिनको आप बिल्कुल नहीं जानते, जो आपको बिल्कुल नहीं जानते। यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज की जरूरत होती है, यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत होती है, पैशन की जरूरत होती है, और बहुत ज्यादा आपको इन लोगों के साथ बात करते हुए ख्याल रखना होता है कि आपने प्रोफेशनल तरीके से बात करनी और
अट्रैक्ट मार्केटिंग करनी है, अट्रैक्टिव मार्केटिंग करनी है, यानी कि अपने आप को अपना एक्सपोजर ऐसे देना है या अपने आप को अपने ऐसे प्रेजेंट करना है कि ये आपसे अट्रैक्ट हो सके, आपकी बात सुनने के लिए आमादा हो सके। तो ये 3 तरह के लोग होते हैं, 3 तरह की कैटेगरीज होती हैं जो कि आपको जिनके साथ डील करना होता है। और एक टाइम आता है आपका ये वाला जो सर्कल है ये खत्म हो जाता है और बिलाखिर आपको सिर्फ कोल्ड लिस्ट के ऊपर ही जाना होता है और फिर वो आप आगे बढ़ते हैं। बट आप जो स्टार्ट करते हैं वो आप अपने सर्कल से ही स्टार्ट करते हैं, अपने कॉन्टैक्ट से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड? ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको आपने फोकस करना है। इसकी एग्जांपल मैं आपको और भी देती हूँ इस तरीके से कि जो है जब आप अपना बिजनेस शुरू करते हैं, आप समझें कि ये जमीन है, यहाँ पर आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और आपने यहाँ पर बीज लगा दिया है। ठीक है, आपने स्टार्ट कर लिया है। अब आपके जो रूट्स हैं वो आपके जो इनिशियली आपके मेंबर्स बनते हैं, जो आपके हॉट लिस्ट से होते हैं, आपके वार्म लिस्ट से लोग बनते हैं मेंबर, उन्हीं लोगों के साथ आपके मजीद रूट्स ग्रो करती हैं। ठीक है, और फिर आप यहाँ पर मैनेजर बन जाते हैं, आपको यहाँ पर टाइटल मिल जाता है मैनेजर का इधर से। फिर जब ये पौधा ऊपर नजर आने लगता ना कि ये मैनेजर बन गया, तो फिर क्योंकि अब ये जमीन से ऊपर आ गया है, अब बाहर की दुनिया को ये नजर आ रहा है, और यहाँ पर आने के बाद फिर बाकी लोग ज्वाइन होना शुरू करते हैं और ये पौधा बढ़ता चला जाता है और दरख्त बन जाता है, फिर आपको फल देना शुरू कर देता है, फिर आप डायमंड डायरेक्टर, सफाई डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन जाते हैं। सो कीप इन माइंड कि आपको आपके अंदर वही जमीन जैसा सब्र होना चाहिए जो कि पौधे को जमीन से बाहर निकालने में दरकार होता है। ठीक है, सो ये सब कुछ आपने कैसे करना है, आपने हॉट लिस्ट से स्टार्ट करना है, लोगों से बात करनी है और उनको ऑरिफ्लेम की अपॉर्चुनिटी शेयर करनी है। आप क्योंकि अभी न्यू हैं, आप ऑरिफ्लेम अपॉर्चुनिटी शेयर नहीं कर सकते उनसे उस तरीके से कि वो इसके बारे में जाने, ज़ाहिर अभी आपकी मालूमात महदूद है। तो आपने इनवाइट किया है अपॉर्चुनिटी मीटिंग में, जो कि हमारी होती है पीर को और बुध को। इसके अलावा आप अपने अपलाइन से पूछ सकते हैं कि वो किस वक्त आपके प्रोस्पेक्ट के लिए, आपके जानने वालों के लिए प्रेजेंटेशन रख सकते हैं, ताकि हर किसी को आप प्रेजेंटेशन में इनवाइट कर सकें। तो जब आपके सामने लिस्ट होगी नामों की, आपने लिखते चले जाना है। जब आप लिस्ट लिख रहे होंगे तो आपने ये नहीं सोचना कि ये ऑर्डर देंगी, ये ऑर्डर नहीं देंगी, ये तो ज्वाइन ही नहीं करेंगी, ये क्या पता ये ज्वाइन कर लें। अगर आप ये सब कुछ सोचते रहेंगे तो आप किसी के नाम नहीं लिख सकेंगे। जितने भी लोग आपके मोबाइल के कॉन्टैक्ट लिस्ट में मौजूद हैं, उनके नाम आप लिखते चले जाएं, बस उनको कैटेगराइज कर लें। आपने 3 कॉलम बनाए, हॉट, वार्म एंड कोल्ड, एंड आप जब नाम लिख रहे हैं, आपके सामने नाम आया आपकी कजिन का, बहन का, भाई का, भाभी का, तो आपने कहा हाँ ये तो सारे हॉट लिस्ट वाले लोग हैं, आपने उनको हॉट लिस्ट में लिखा। फिर जैसे जैसे आपके नाम आते गए, नहीं ये तो वार्म लिस्ट वाले लोग हैं, इनको जरा रेफरेंस के बेस्ड के ऊपर बात करनी पड़ेगी इनसे, इनको याद दिलाना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ, फिर उसके बाद मैं उनको इनवाइट कर सकती हूँ। फिर कोल्ड लिस्ट में आपके पास ऐसे लोग हो सकते हैं, हो सकता है कि आपके पास ऐसे ही नंबर आ गए हो, या फिर फेसबुक पे से, इंस्टाग्राम से ऐसे ऑनलाइन आपको कॉन्टैक्ट मिले हो जिनसे आप अभी प्रॉपरली बात ना कर पाए हो, तो आप उनको कोल्ड लिस्ट में लिख सकते हैं। तो इस तरह से जब आप कैटेगराइज कर लेंगे तो आपके पास ये कमोबेश कम से कम भी 200 नाम होने चाहिए। ठीक है, कम से कम भी 200 नाम होने चाहिए, और ये होंगे। मुझे बताइए आप लोगों के जो मुझे चैट में मुझे बताइए, मैं सबका देखना चाहूंगी, मुझे रिस्पॉन्ड करें। हॉटलिस्ट क्यों छोड़ चुकी होगी हमें बहुत ज्यादा होता है, जो जितनी जल्दी आता है उतनी जल्दी चला जाता है। तो आना जाना तो खैर सबका लगा रहता है, इसमें आपने परेशान नहीं होना, जरूरी नहीं है कि सारे चले जाएं। अब जैसे कि शहीद की बात करें तो उसकी दोनों बहनें उसके साथ आज तक साथ हैं, इंशाल्लाह आखिर दम तक, आखिरी सांस तक साथ रहेंगे। तो इट डिपेंड्स, बट मेजोरिटी ये देखने में आया है। अच्छा जी, मुझे बताइए आप लोगों के मोबाइल में कितने कॉन्टैक्ट्स हैं? आप लोगों के मोबाइल में कितने कॉन्टैक्ट्स हैं? 100+?
300, 315, 259, 300, माशाल्लाह 350। तो बस कोई मसला ही नहीं है, आप लोगों के पास तो इतने कॉन्टैक्ट्स हैं। ये 50-30 क्या होता है भाई, ये तो कुछ है ही नहीं, बढ़ाएं कॉन्टैक्ट्स अपने 200 प्लस। ठीक है, फिर वो आपके कोड लिस्ट में लोग आ गए जिनसे कॉन्टैक्ट नहीं है। 70, 56, 102, 600 प्लस, वेरी गुड। सना इरफान, यस यू आर मैनेजर, माशाल्लाह आपने अपने कॉन्टैक्ट्स काफी बढ़ा लिए हैं, वेरी गुड। 400, शनीला फयाज, यू आर आल्सो मैनेजर, माशाल्लाह। ओके, देखा जो ऑरिफ्लेम में ऑलरेडी मौजूद है ना, मैं आपको अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट बताऊं, मैं देख लूं, चेक कर लूं। मेरे पास 4821 नंबर है, मेरे मोबाइल में इस वक्त 4821 नंबर है, और ये सब मुझे ऑरिफ्लेम की वजह से कॉन्टैक्ट्स मिले हैं। और मैं वो बंदी हूँ जिसका बहुत ही लिमिटेड सर्कल था, मेरे पास फ्रेंड्स नहीं थे, स्कूल फ्रेंड्स छूट चुकी थी, कॉलेज फ्रेंड्स भी नहीं थी, पड़ोस में भी दोस्तियां नहीं थी, कुछ भी नहीं था। आई डोंट नो, मैं किसी को भी नहीं जानती थी। मैं सिर्फ अपनी बहन और भाई, अम्मी, इसके अलावा कोई भी नहीं। माशाल्लाह मैम शईमा 9000, क्योंकि मैं तो बहुत से नंबर सेव भी नहीं करती, मैम शईमा सबके नंबर सेव करती हैं माशाल्लाह से, जब भी वो नंबर 1 लीडर है। और जो है अमेजिंग। तो अभी बहुत सारे ऐसे मेरे व्हाट्सएप पे भी नंबर हैं जो मैंने सेव नहीं किए, क्योंकि डायरेक्टली मेरे पास मैसेज आता है तो मेरे पास नंबर सेव नहीं हुआ होता। वेरी गुड। सो आपके पास बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स एंड यू कैन टॉक डेली विथ 3 पीपल, easily you can talk with 3 people, enthusiastically आपने बात करनी ही है लोगों से, और ऑरिफ्लेम की अपॉर्चुनिटी मीटिंग में इनवाइट करना है, और सीखना है कि आप कैसे बता सकते हैं। वैसे आप जो अपनी आपकी एक मोटिवेशन होती है ना, आपका जो पैशन होता है, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है, वो कमाल की चीज होती है। ठीक है, तो आपने बात करनी है डेली 3 लोगों से, नेम लिस्ट बना के। तीसरा काम आपने ये करना है कि आपने डेली ट्रेनिंग लेनी है, ट्रेनिंग। आपने लेनी है ट्रेनिंग डेली। आप ट्रेनिंग के लिए टाइम निकालना है। आप 15 मिनट निकाल सकते हैं, 15 मिनट निकालें। आधा घंटा निकाल सकते हैं, आधा घंटा निकालें। आप 1 घंटा निकाल सकते हैं, 1 घंटा निकालें, लेकिन डेली आपने ट्रेनिंग का टाइम निकालना है। क्यों? क्योंकि आपको ये सारी नॉलेज गेन करनी है, तभी आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपना कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हैं। वो तमाम लोग जो कहते हैं कि मैं लोगों से बात नहीं कर सकती, या मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं किसी से क्या बात करूं, मैं किसी को क्या बोलूंगी, ये सारे मसले इसलिए हैं क्योंकि हमारा जो दिमाग है उसमें ऑरिफ्लेम की नॉलेज नहीं है। इस दिमाग के अंदर हमारे पास ड्रामास की नॉलेज है, फलाना एक्टर की शादी हो गई है, फलाने का ये स्कैंडल है, इंडिया में फलाने का जो है वो इंतकाल हो गया है बहुत बेचारा, और फिर हमारे पास इस तरह की बहुत सारी नॉलेज, और हम उसके ऊपर नॉन स्टॉप डिबेट कर सकते हैं। बट अगर हमारे पास नॉलेज नहीं है तो हमारे पास ऑरिफ्लेम की नॉलेज नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली बचपन से हम ऑरिफ्लेम नहीं देख रहे, हम ऑरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स नहीं यूज कर रहे, हमने ऑरिफ्लेम की कोई नॉलेज ही गेन नहीं की है, तो हमारे पास तो इसकी तो नॉलेज ही नहीं है ना। तो हमें क्या करना है, हमें ट्रेनिंग्स लेनी है डेली। आपने अपना टाइम फिक्स करना है, और अकेले नहीं लेनी, आप जिनको ज्वाइन करवा रहे होंगे उनके साथ ट्रेनिंग लेनी है। उनको आपने कहना है कि हम मिलकर सीखते हैं कि ये कैसे होता है, क्योंकि हमने इसमें ग्रो करना है। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो आपके साथ ज्वाइन होते हैं, जो इस अपॉर्चुनिटी के लिए ज्वाइन हुए हैं कि उन्होंने यहाँ पे बिजनेस करना है, तो उनके साथ आपने लेनी है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग लेने की, कौन सी ट्रेनिंग लेनी है आपने? प्रोडक्ट नॉलेज की ट्रेनिंग लेनी है, स्किन केयर क्या होती है, हेयर क्या होता है, जितनी भी आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड ट्रेनिंग है आपने उसके ऊपर काम करना है। अपना रजिस्टर बनाना है और नोट्स बनाना शुरू कर दें। आपने रिकमेंडेशन कैसे दी जाती है, प्रोडक्ट नॉलेज क्या है, ये सारी आपने नॉलेज गेन करनी है। ट्रेनिंग जब आप ले रहे हो तो आपने रजिस्टर पे लिखना है और अपने स्पॉन्सर के साथ शेयर करना है कि मैंने आज ये ट्रेनिंग ले ली है और ये मैंने उसके पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं। तो जब जितनी ज्यादा आप नॉलेज लेंगे उतना ज्यादा आप फ्लुएंटली लोगों से बात कर सकेंगे। दूसरी ट्रेनिंग ऑरिफ्लेम की बजाते खुद नॉलेज, यानी ऑरिफ्लेम क्या है, इसका सक्सेस प्लान कैसे काम करता है, इसमें आपको कमीशंस कैसे मिलते हैं, टीम वर्क कैसे करते हैं, लोगों से बात कैसे करनी है,
अभी सर शहीद की जो बहुत ज़बरदस्त 8 बजे डेली ट्रेनिंग्स हो रही हैं, उसको आपने ज़रूर फ़ोकस करना है। स्टेप 1 ट्रेनिंग, स्टेप 2 ट्रेनिंग, ये वो ट्रेनिंग्स हैं जिसमें आपको समझाया जाएगा कि आपने इन लोगों से क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, ठीक है? तो ये सारे काम आपने करने हैं कि पहला काम आपने ड्रीम अपना लिख लेना है, दूसरा काम आपने डेली 3 लोगों से बात करनी है, तीसरा काम आपने ट्रेनिंग लेनी है। ट्रेनिंग लेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने लोगों से बात क्या करनी है। लेकिन अभी मैं आपको थोड़ी-सी चीज़ें बताऊँगी कि आपने लोगों से कैसे बात करनी है और क्या बात करनी है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपने करनी है, वो है नेगेटिविटी से अपने आप को दूर रखना है। किसी भी किस्म की नेगेटिव वाइब्स आपको मिल रही हैं, आपने उसको अपने से अलग कर देना है, अपने आप को उससे दूर कर लेना है। बिल्कुल ऐसे जैसे एक घोड़ा होता है, उसके ब्लाइंडर्स लगे हुए होते हैं, वो सिर्फ़ सामने देखता है क्योंकि घोड़े की जो आँख का विज़न होता है ना, वो 360 होता है, वो हर जगह देख सकता है। अगर घोड़े को रेस में दौड़ाया जाता है, तो उसको फिनिश लाइन पे जाना होता है। अगर उसको ब्लाइंडर ना लगाया जाए, तो उसका फ़ोकस फिनिश लाइन पे नहीं रहेगा, बल्कि वो हर तरफ देखेगा क्योंकि क्राउड भी होता है और हूटिंग भी हो रही होती है और चीयरिंग भी हो रही होती है, तो फिर वो घोड़ा बिदक सकता है। तो उसको ब्लाइंडर लगा दिया जाता है ताकि वो सिर्फ सामने की तरफ फोकस करे और फिर वो सिर्फ सामने की तरफ ही फोकस करता है और फिनिशिंग लाइन पे पहुंच जाता है। तो हमें भी यही करना है कि हमने उन तमाम लोगों से ब्लाइंडर लगा लेने हैं जो कि हमें हूटिंग कर रहे हैं, हमें डिस्करेज कर रहे हैं, हमारी हौसला शिकनी कर रहे हैं, उनसे अपने आप को बचाना है और सिर्फ अपने टारगेट की तरफ ध्यान रखना है और उसी तरफ बढ़ना है। और इसके साथ ही जो लोग आपकी हौसला अफ़ज़ाई कर रहे हैं, उसकी उसमें आके आपने अपनी स्पीच स्लो नहीं करनी कि हाँ भाई चलो मैं तो बड़ा अच्छा कर रही हूँ, बल्कि अपने फ़ोकस को अपने सामने रखना है और उसी तरफ दौड़ना है। नेगेटिविटी जब आपके पास नहीं होगी, तो आपको हर चीज़ में अपॉर्च्युनिटी नज़र आएगी। आपको खुद नज़र आएगा कि आप ये भी कर सकते हैं, आप वो भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो अ, ये तब होगा जब आप नेगेटिविटी को अपने अंदर से निकाल बाहर करेंगे। ठीक है जी? अच्छा, अब आप लोग होना शुरू हो गए परेशान और ब सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं। भई सुन लें, आपको ये सब कुछ बताने के लिए क्या, आपके अलावा ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जो कि नए-नए जॉइन हुए हुए हैं। उनको जो है ये सारी चीज़ें नहीं पता जो मैंने बताई हैं। आप वो लोग बहुत सारे हैं जिन्होंने ये शायद 10 दफ़ा ट्रेनिंग ले ली है, तो वो चाह रहे हैं कि आपको वो पता चल जाए जो आप जानना चाह रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता है, ज़रा हौसला रखा करें। अच्छा जी, अमरीन आगे नहीं जा पा रही हैं। तो आप देखें क्या गेटिंग स्टार्टेड आप ऐसी करती हैं अपने मेंबर्स के साथ जैसे मैंने आज की है? ड्रीम्स लिखवाते हैं क्या आप लोग? खानी मजो मुझे ये बताइए कि आपने पर्सनली प्रोडक्ट बाय की है? जो प्रोडक्ट मुझे आप ये बताइएगा आपकी फेवरेट प्रोडक्ट कौन-सी है? खानी मजो नाम है, मुझे नहीं पता मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ। लिंक कैसे भेजना है, कैसे टीम बनानी है? आप जॉइन करवाने का प्रोसेस पूछ रही हैं, जो फॉर्म फिल करना होता है या कुछ और पूछ रही हैं? वजीहा अगर हस्बैंड से ही मिल रही हैं, तो फिर आप उसको पर्सनल ना लें। आप उसको भी उन उन रेज़ को भी आप पॉज़िटिव कर लें। उनसे कहें, "कोई बात नहीं मियाँ जी, कोई बात नहीं, वक़्त आएगा।" वक़्त आएगा। आपने उसको जो है अपने लिए अपनी स्ट्रेंथ बनाने की मैं आपको दिखाऊँगी और फिर एक वक़्त आएगा कि आपके हस्बैंड के मैं तो कहता था ये अच्छा काम है, वो तो मैं तुम्हें वैसे ही चेक कर रहा था कि तुम खुद कितना जो है वो करना चाह रही हो, तुम लोगों की बातों में आके छोड़ने वाली हो या तुम अपने इरादे में इतनी पक्की हो कि तुम्हारे ऊपर किसी बात का असर नहीं होता। तो आप देखिएगा उनका स्टेटमेंट चेंज हो जाएगा, तो हस्बैंड की तरफ से अगर कुछ आ रहा है, तो उसको आपने दिल पे नहीं लेना क्योंकि उनके अपने बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, उनके कंसर्न्स होते हैं, तो बेहतर है कि कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करें, उनके साथ डिस्कशन करें, बातचीत करें और जो भी वजह है उनके नेगेटिविटी के आने की जो सोर्स ऑफ नेगेटिविटी उसको फाइंड आउट करें और ये आप बहुत अच्छा-सा इंशाल्लाह कर सकती हैं। अच्छा रिज़ल्ट ही नहीं बेकार है। तरीके से एन्जॉय करें, उनसे कि अच्छा मुझे भी बताइए कैसे लूटा उन्होंने आपको? मुझे भी बताइए, ताकि मैं लुटने से बच जाऊँ। ता वो जब आपको एक्सप्लेन करेंगी ना तो आपको उनके अंदर ही उनकी मिस्टेक्स नज़र आएँगी।
होता ये कि देखिए वो नाच ना जाने आंगन टेढ़ा वाली बात होती है ना, जब आता नहीं है तो ब्लेम चीज को दे देते हैं, अपनी मिस्टेक नहीं एक्सेप्ट कर रहे होते। तो देखिए हर नेचर के लोग हमारे पास होते हैं, बहुत ईगो होता है लोगों में, अपनी गलती मानते ही नहीं है, वो कभी ये मानेंगे ही नहीं कि हम गलत थे। तो आप बस एंजॉय करें उनकी बातों को, उनसे कहें अच्छा मुझे और बताइए और बताइए और बताइए, वो आपको और बताएंगे और बताएंगे और बताएंगे, और फिर आप कहेंगे अरे वाह इतनी सारी चीजें आपको पता चल गई हैं। तो बस फिर आप उनको अपनी लिस्ट में से कट कर लीजिए और कहेगा कोई बात नहीं, एक वो नहीं तो दुनिया बहुत है, बहुत लोग आपको मिलेंगे, उनकी टेंशन ना लें, उनकी बातों को आपने एंजॉय करना है, ठीक है। तो अच्छा ये बात हो चुकी है, गर्ल्स को आपने ऐसे ही गाइड करना है जैसे आज मैं कर रही हूँ। आज क्यों नहीं आई आपकी गर्ल्स? ओके, अंबर अमरीन कौसर आप फर्स्ट टाइम ले रही है, देखा रिजल्ट नहीं है। हाँ हाँ जी मैंने पढ़ लिया। लव नेचर का शैम्पू यूज किया है, कैसा लगा आपको लव नेचर का शैम्पू? कोई ले तो ही बीपी ज्यादा होंगे। अच्छा जी भी मैं बताती हूँ, ऐसे है करती हूँ कि आपको क्या नुकसान हुआ बताएं और उनकी बोलती बंद हो जाती है। यस मैं ऐसे ही क्या ओके। तो अक्सर आप बताइए आपको रिजल्ट मिला अभी तक के नहीं? मैम एक बात पूछनी है, जब आपने स्टार्ट किया था तो आपने अपने ड्रीम्स कौन से लिखे थे? अच्छा जी उमर रहमान, बहुत अच्छा सवाल किया, ये भी मैं आपको बताती हूँ। अच्छा जी, अब तो हो गया ये जनाब, सेल करने की बात आपने की, ये सारी नेगेटिव बातें कर रहे हैं आप लोग। मैंने आखिरी पॉइंट यही बताया था कि नेगेटिविटी को दूर रखना है आपने, कि अगर आपने यही बातें सुनना शुरू कर दी ना, तो आपके ये जो ड्रीम्स आपने लिखे ना, ये आपके आंखों से ओझल हो जाएंगे। अगर आपको ये यकीन नहीं आ रहा कि सेल नहीं करेंगे, ये जो लोग बातें कर रहे हैं, ये मेंबर नहीं बनेंगे, तो फिर ड्रीम कैसे पूरा होगा? हाँ यही सोच रहे हैं ना आप लोग, ये इतनी बातें कर ली, हाँ सब पता है, लिस्ट बनाना है, पता है, बनाई किसी ने भी नहीं है लिस्ट, किसी ने भी नहीं बनाई हुई होगी मुझे पता है, सब बहुत ट्रेनिंग ली है, बहुत ट्रेनिंग ली है, काम नहीं हो रहा। ये सारी बातें ना नेगेटिविटी होती है। ये हमारा दिमाग जो है ना, अगर आप दिमाग को समझेंगे ना कुछ, तो आपको पता चलेगा दिमाग जो है ना चाहता है सहूलत। दिमाग कभी भी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करता, वो चाहता है जितना आसानी से हो सकता है ना उतना आसानी से हो जाए। यहाँ पर आपने दिमाग को अपने कंट्रोल में करना होता है, आपने अपने कंफर्ट जोन से निकलना है, आपने सब चीजों को फेस करना है, और आपने नेगेटिविटी को फुटबॉल बना के फेंक देना है। ठीक है जी, तो ये सारी चीजें आपने आपके दिमाग से तब निकलेगी जब आप इस चीज को बिलीव करेंगे। लॉ ऑफ एवरेज, लॉ ऑफ एवरेज अपने माइंड में रखें, कोई करेगा कोई नहीं करेगा। तो अगर कोई नहीं सुन रहा है अभी फिलहाल, उसको नहीं समझ में आ रही है, वो नहीं करेगा, तो भाई छोड़ दें उसका पीछा, मूव ऑन करें, अगले के पास जाएं, अगला बैठा है आपके इंतजार में, आप जाएंगे, आप नहीं जाएंगे तो कोई और आ जाएगा। अब आप अगर डेली 3 लोगों से बात करते हैं, मान लीजिए कि 5 दिन आप काम करते हैं, 2 दिन आपने छुट्टी करनी है, आपने मियाँ को टाइम देना है, बच्चों को टाइम देना है, खानदान वालों को टाइम देना है, दावतें करनी है, कुछ भी करना है, ठीक है। अब जो है ना कमेंट सेक्शन में आप ज्यादा बातें ना करें, आप लोग जो मैं बात करी वो सुने। हम दूर रखते हैं, लोग याद दिला देते हैं, तो लोग ऐसे लोगों से दूर हो जाए आप। अच्छा जी, मैंने अपने ड्रीम लिखे, वेरी गुड, बना लिया लिस्ट, वर्क भी कर रहे हैं मैम, आई डोंट हैव एनी इशू, मैं तो एंजॉय करती हूँ हर दिन। ओके जी मरियम, नए लोगों को हौसला अफजाई करें आप, उनको बताएं कि जी मैम बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आप ऐसा करना तो शुरू करें, मैं कर रही हूँ और मुझे रिजल्ट मिल रहा है। मान लीजिए आप 5 दिन जो है वो काम करते हैं और 2 दिन आप काम नहीं करते, तो 5 दिन में अगर आप 3 लोगों से बात करते हैं, क्या बात करते हैं आप 3 लोगों से? आप अगर आप हॉट लिस्ट में बात करें, आप उनसे कहें अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, क्या चल रहा है यार, मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, मैं बहुत अमेजिंग अपॉर्चुनिटी जो है मैंने ज्वाइन की है, और जो सबसे पहला दिमाग में मेरे नाम आया वो तुम्हारा ही था, क्योंकि तुम जो है ना, तुम्हारे अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी है कि तुम, एक तो तुम्हें ब्यूटी से रिलेटेड चीजों का तुम्हें बहुत इंटरेस्ट है और तुम कुछ नया करना चाहती हो, तो बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। कल शाम 4 बजे जूम के ऊपर बहुत जबरदस्त सेशन हो रहा है, कुछ भी नहीं है, तुम्हें घर से सिर्फ अपना जूम लिंक ज्वाइन करना है, और फिर तुम देखना और मुझे बताना कि तुम्हें उसमें फिर हम दोनों मिलकर उसको एंजॉय करेंगे, ठीक है। सो व्हाई नॉट, लाइक जस्ट बी फ्रेंडली, जस्ट बी सिंपल, ठीक है। आपने उन लोगों को अप्रोच करना है जो आपकी फ्रेंड है। सही हो गएंगे, अबे क्या बोल रही हो, सुना हुआ है मैंने, तुमने सुना हुआ है ना, मैंने जो सुना है हो सकता है वो तुमने ना सुना हो, चलो सुनते हैं, फिर हम दोनों डिस्कस करेंगे कि तुमने क्या सुना था और मैंने क्या सुना है, ठीक है।
मेक इट हैपन। आप उस वक्त करेंगे जब आप अपने माइंड से क्लियर होंगे, जब आप सारे डर खौफ निकाल के फोकस होके काम कर रहे होंगे, जब आपको ये यकीन होगा ना कि ये प्लेटफॉर्म ठीक है, तब आपका माइंड काम करेगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि एक आदमी ने जो है ना शिकार किया होता है हिरन का, बड़ा आला नस्ल का वो हिरन होता है, उसका उसने शिकार किया और वो लेकर आ रहा होता कंधे पर डाल के, बड़ा फखर से मैंने बड़ा आला नस्ल का हिरन शिकार किया। अब उसके 3 दोस्त होते हैं, कहते हैं यार देखो इसको हम छेड़ते हैं, उसको कहते हैं ये तुमने गधा शिकार कर लिया। अब वो कहते हैं ये क्या मतलब, तुम ये इतना फखर से लेके घूम रहे हो, ये तो गधा है। क्या हो गया, गधा थोड़ी है, ये इतनी नस्ल का आला नस्ल का ये हिरन है। जाओ जाओ देखना आगे भी 10 लोग तुम्हें मिलेंगे, वो यही बोलेंगे ये गधा है, तुम्हें पता नहीं कि ये हिरन दिख रहा है। उनकी झड़क देता है, वो आगे बढ़ता है। अब वही उसके दोस्त जो हैं वो बच्चों को लगा देते हैं छेड़ने में कि भाई इसको छेड़ो, उसको बोलो गधा लेके जा रहा है, गधा लेके जा रहा है। सारे बच्चे शुरू हो जाते हैं, हाँ भाई गधा, अंकल गधा लेके जा रहे हैं, अंकल गधा लेके जा रहे हैं। तो कुछ खवातीन भी उसके रास्ते में मिलती हैं, वो हंसती 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 हो ही, देखो गधा लेके जा रहे हैं, देखो गधा लेके जा रहा है। अब सारे जो है वो हंसना शुरू। मेरी आवाज चली गई है क्या? ना करें यार ऐसी बातें, डरा देते, आवाज नहीं आ रही। गधा लेके जा रहे हैं, वो भी वो परेशान अगेन कि अब उसको ना कंफर्म हो जाता है कि ये मैं गधा ही लेके जा रहा हूँ, और वो तब के उसको वहां पे फेंकता है और अपने घर चला जाता है। थोड़ी देर के बाद वो बाहर निकलता है, बड़ा दिल बर्दाश्ता हुआ होता है, बड़ा डिसहार्ट हुआ होता है, बाहर निकलता है, वो देखता है उसके वही 3 दोस्त उसी हिरन को भून भून के खा रहे हैं, और साथ में बच्चों को भी लगाया हुआ, जिनको बोला था ना कि तुमको भी बोटियां खिला रहे हैं। कहते ये तुम लोग क्या कर रहे हो? कह रहे हमने तो, तुम्हें खुद नहीं यकीन था कि तुम हिरन शिकार करके लाए हो? तो देखें आप, ये करते हैं लोग। आप जब जमे हुए होंगे ना अपने फैसले पे, आपको जब यकीन होगा ना हर चीज के ऊपर, तो ये सब चीजें मैटर नहीं करती। आप खुद प्रोडक्ट यूज करते हैं और आप प्रोडक्ट पर बिलीव करते हैं, आपको प्रोडक्ट अच्छी लगती है, आपको प्रोडक्ट से मोहब्बत है, आप प्रोडक्ट यूजर हैं इतने जबरदस्त कि कोई कुछ भी कहे कि मैं तो उसकी यूजर हूँ, बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है। हो सकता है आपसे कुछ आपको सूट ना किया हो, या आपने उस तरीके से यूज ना किया हो, क्योंकि ये रिकमेंडेशन बेस्ड प्रोडक्ट है, हर प्रोडक्ट हर किसी के लिए नहीं होती है। तो चले मुझसे डिस्कस कर सकती हैं आप कि आप क्या प्रोडक्ट यूज कर रही हैं। हम इतनी तफसील में बात ही नहीं करते, क्यों? क्योंकि हमें खुद पता है कि मैंने तो प्रोडक्ट नॉलेज ही नहीं ली हुई, मुझे तो पता ही नहीं कौन सी चीज किसके लिए इस्तेमाल होती है। तो हम आगे किसी से बात ही नहीं की, वहीं पे डर के हम आ जाते हैं, अच्छा हाँ भाई सही है। तो ये सारी मसले मैंने क्या बात की है, तीसरा काम आपने डेली क्या करना है, ट्रेनिंग लेनी है, ट्रेनिंग लेनी है, ट्रेनिंग लेनी है। ट्रेनिंग में आपको प्रोडक्ट नॉलेज के बारे में पता चलेगा, ट्रेनिंग में आपको कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में पता चलेगा, ट्रेनिंग में आपको सारी नॉलेज मिलेगी कि आपने लोगों से क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है। ठीक है, तो लोगों की आपने बिल्कुल भी परवाह नहीं करनी है, आपने खुद यकीन रखना है कि आप बहुत अच्छी प्रोडक्ट के साथ हैं, आप बहुत अच्छी कंपनी के साथ हैं, आप बहुत अच्छी टीम के साथ। आप लोगों को ये भी बता सकते हैं कि हो सकता है उनको टीम अच्छी ना मिली हो, क्योंकि यहाँ पर बात सिर्फ कंपनी की नहीं है, यहाँ पर बात है टीम की, यहाँ पर बात है लीडर की। अगर लीडरशिप अच्छी मिलती है तो फिर आपकी काम हो जाता है। अगर आपको अच्छा स्पॉन्सर नहीं मिलता, आपको अच्छी टीम नहीं मिलती, तो आपसे काम नहीं हो पाएगा। और ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। तो आप, हो सकता है पहले आपको अच्छी टीम ना मिली हो, लेट्स ज्वाइन अस, हमारी टीम बहुत अच्छी है, आप हमारे साथ काम कर सकते हैं। और पैसा तो लगाना है ही नहीं कि आपका पैसा डूब जाएगा, आपको कोई लूट लेगा। सीधा सीधा प्रोडक्ट बेस्ड काम है, इसके अंदर तो कोई मसले की बात ही नहीं है। आप पहले ट्रेनिंग लें और फिर आप काम करें। ठीक है, तो अगर आप डेली 3 लोगों से बात करते हैं, मैं सिर्फ बात करने की बात कर रही हूँ, मैं 3 लोगों को डेली ज्वाइन कराने की बात नहीं कर रही हूँ। इस बात को आपने क्लियर रखना है, क्योंकि बहुत से लोग ना बहुत अपनी तरफ से कोई मतलब निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप 3 लोगों से बात कर रहे हैं, यानी आपने उनको ये बताया कि आप ऑरिफ्लेम में ज्वाइन कर चुके हैं और आप उनको इनवाइट कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी के लिए, तो कितने लोगों से आपकी बात हो गई? दिन में 5 दिन है और हफ्ते कितने हैं? 4, 20 दिन हो गए। 20 दिन हो गए ना। चले मैथ्स पढ़ते हैं। 20 दिन में आपने 3 लोगों से बात की, तो ये कितने लोग हो गए? 60।
60 में से कितने लोग आपके साथ अपॉर्चुनिटी मीटिंग ज्वाइन करेंगे और उसके बाद वो आपके साथ ज्वाइन भी हो जाएंगे? चले आप बताएं, 60 में से कितने लोग आपको ज्वाइन कर लेंगे? बीस लोग ज्वाइन कर लेंगे, वाह। मैं कह रही है 60 लोगों से बात करेंगे तो 20 लोग ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। और बताएं, 4 या 7 लोग ज्वाइन करेंगे। मुनीबा कह रही है 4 या 7 लोग ज्वाइन कर लेंगे, वेरी गुड। और बताएं, कोई कॉल पे बात ही नहीं करना चाहता, बस सुन के ही कहते हैं कि यार नहीं नहीं हमें नहीं करनी। चले 60 के 60 लोग कहते हैं ये बात, 30 या 40, 8, 5 या 8। ईमान जहरा, तो आप अच्छे लोगों के पास जाएं, सुनने वाले लोग भी होते हैं दुनिया में। 6 या 7, ओके। ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि 60 के 60 लोग ये बात करें, पॉसिबल ही नहीं, मैं मान ही नहीं सकती, मान ही नहीं सकती मैं। हाँ, अगर आप सिर्फ फेसबुक के लोगों पे बात करेंगे ना तो वैसे ही करेंगे। तो अच्छे कॉन्टेक्ट बना लें, लीव द सर्कल। जब तक आप बुरा सर्कल नहीं छोड़ेंगे, अच्छा सर्कल कैसे बना सकती हैं? नया सर्कल बनाने के लिए जरूरी है कि आप बुरा सर्कल छोड़ दें? तो ये आपका मसला है ना, आपको यहाँ पर काम करना चाहिए। मुझे आप ये बताएं कि 60 लोगों से आपकी बात होगी है कि नहीं? 60 आपका अपना सर्कल की मैं बात कर रही हूँ, 25 या 30, ठीक है। मैं आप सबकी नहीं मानती अगर मैं ये कहूँ कि आपके जो है ना 60 में से 4 लोग ज्वाइन कर लेंगे। हो सकता है ज्वाइन काफी सारे करें। कांटेक्ट ही 56 है, उसमें से 3 ने बात की है, ठीक है। मूव ऑन करें। आपने जो है बात की, 3 लोगों ने आपको ज्वाइन भी कर लिया, ठीक है। ये वो 3 लोग हैं जिन्होंने ज्वाइन करने के बाद 100 पॉइंट्स भी कर लिए। इसके अलावा आपके बहुत सारे लोग थे जिन्होंने ज्वाइन किया लेकिन ऑर्डर प्लेस नहीं किया, ठीक है। इनमें से बहुत से ऐसे लोग आपको मिलेंगे, लेकिन मैं उनकी बात करूंगी जिन्होंने पॉइंट कर लिए। अगर आपने 60 लोगों से बात की, आपने उसमें से 20 लोगों ने स्टार्टर भी कर लिया, लेकिन 20 में से 3 ऐसे लोग थे जिन्होंने 100 किए, या 5-6 ऐसे लोग थे जिन्होंने 20-30 अपना पर्सनल ऑर्डर प्लेस कर लिया, पर्सनल ऑर्डर प्लेस कर लिया, ठीक है। सबसे पहला पर्सनल ऑर्डर है आपका अपना भी पर्सनल ऑर्डर है। आप अपना बजट रखें, हर महीने आपने 2000 2500 कम से कम 2500 का ऑर्डर आपने अपना तो करना ही करना है। आप अपना बजट बना लें 2500 का। अगर अभी आपका कुछ भी नहीं है ना तो आप अपना 2500 का बजट बना लें, मैंने 2500 की शॉपिंग करनी है, क्योंकि जब आप वो शॉपिंग करेंगे ना वही दिखा के आपको दूसरा ऑर्डर मिलेगा, ठीक है। जब तक आप खुद वो काम नहीं करेंगे जो आप दूसरों को कह रहे हैं तो दूसरों के ऊपर असर ही नहीं आएगा। जब आप खुद खरीदेंगे ना, खुद इस्तेमाल करेंगे, तभी आपकी जबान में तासीर आएगी। आप जब खुद ही सेटिस्फाई नहीं है, आपको खुद ही मसले लग रहे हैं, तो आपकी जबान में वो तासीर भी नहीं आएगी, ठीक है। तो लोग सुनेंगे भी नहीं, देखेंगे भी नहीं, समझेंगे भी नहीं, खुद कौन सा कर रही हो जो मुझे बता रही हो, तुमने कौन सी प्रोडक्ट यूज की, तुम्हारे ऊपर किस चीज का रिजल्ट आ गया, हमने तो कुछ किया ही नहीं ना, मैं तो अभी ज्वाइन किया ना, तुम ऑर्डर दोगी तो कुछ पैसे मिलेंगे तो मैं खरीदूंगी, ऐसा नहीं करना, ठीक है। अपना बजट आप बनाए, बिजनेस कर रहे हैं आप, 2500 का बजट बनाए, 2000 का बनाए, 1500 का बनाए, कुछ तो बनाए, हर महीने खरीदारी करें। अगर आपके ये 3 लोग 100 पॉइंट करते हैं, आपका जो है ना पहले महीने में आप आ जाएंगे 3% पर, ठीक है। अब आप अगले महीने अगेन मजीद लोगों से बात करते हैं, तो आप इन लोगों को, चले आपके पास सर्कल ही खत्म हो गया, आपके लोग जितने से बात की उनमें से आपको 3 लोग मिल गए जिन्होंने 100 पॉइंट किए। अगले महीने आपने इन 3 लोगों को गाइड किया और इन 3 लोगों से भी इसी तरीके से वर्किंग करवाई और इन्होंने 100 कर लिए। चले मान लें कि 3 लोगों ने 100 नहीं किए, 6 लोगों ने 50 से 50 कर लिए। थोड़ा सा सिनेरियो आप समझें, कुछ अपना सिनेरियो भी बनाएं। आपका जो ये मेंबर है ना, ये इस तरह की पोजीशन में भी हो सकता है, और ये सब कोई 20 पॉइंट कर रहा है, कोई 50 कर रहा है, कोई 75 कर रहा है, कोई 100 कर रहा है, कोई 175 कर रहा है। इस तरह से पॉइंट्स होते हैं। हर कोई एक जैसा नहीं होता, फॉर गॉड सेक।
जो नहीं कर रहा ना उसका चैप्टर क्लोज कर दे, उसकी बात ही ना करें आप लोग, करने वालों की बात करें, ठीक है। जिससे बात की आपने कहा वो नहीं सुन रहा, चैप्टर क्लोज क्रॉस लगा दें, बंद कर दें, उसका किस्सा बात ही नहीं करें आइंदा उससे, ब्लॉक नहीं कीजिएगा ताकि आपका स्टेटस जरूर देखे वो, ठीक है। तो कोई भी सिनेरियो हो सकता है, बट मेक इट सिंपल, मेक इट सिंपल, हम इसको सिंपल रखते हैं कि आपने जो 3 लोगों को ज्वाइन करवाया था उनको आपने पर्सनल शॉपिंग कराई, उनको आपने सेलिंग करना सिखाया और उनको आपने 100 पॉइंट्स के ऊपर बेनिफिट्स बताए और उनको आपने बताया कि वो किस तरीके से सेल्स एक्शन और वेलकम प्रोग्राम क्वालिफाई कर सकते हैं और इमीडिएट प्रॉफिट कैसे अर्न कर सकते हैं। अब इस सूरत हाल में आपके ये 3 मेंबर 3% पर होंगे और आपकी क्या परसेंटेज होगी, आप प्लस करें 400 प्लस 400 प्लस 400, आपके हो गए 1200 पॉइंट्स और दूसरे ही महीने आप 9% पर आ चुके होंगे, ठीक है। कमीशन कैलकुलेशन की क्लास आप जरूर लीजिएगा ताकि आप इसको कैलकुलेट कर सकें। अब आ जाएं अगेन, ये है आपके वही 3 लोग हैं जिन्होंने आगे अपने 3 की मेंबरशिप करवाई थी, पूरा महीने 60 लोगों से बात करके इन्होंने 3 मेंबर बनाए और उन तीनों से 100 पॉइंट्स करवाए। इन 3 लोगों ने इसी चीज को डुप्लीकेट किया। आपने अपनी टीम में वो काम करना है जो काम आपको करना आ गया है। अब आपको टीम लीड करना आ गई है और ये इसी तरीके से आप इसको आगे लेकर बढ़ रहे हैं और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है आपके पास तजुर्बा भी आता जा रहा है, आपके पास तजुर्बा भी आता जा रहा है, 0 सन्नाटा नहीं होंगे आप 3 महीने बाद भी। अब ये आप हैं और ये आपके 3 मेंबर हैं। अब इन 3 मेंबर की क्या पोजीशन है, 1200 की पोजीशन है जो आपकी दूसरे महीने में थी। अब आपके इन 3 मेंबर्स की यही पोजीशन है और आप अगर इन 1200 को प्लस कर लें तो आपकी पोजीशन है 3600 बीपी और आप तीसरे महीने में मैनेजर टाइटल अचीव कर चुके होंगे। 15,000 रुपए भी 10 से 15,000 के दरमियान आपका कमीशन आ रहा होगा। जब आपका कमीशन 10 पर 15,000 का बन रहा है, आपको 100 पॉइंट करने में क्या प्रॉब्लम है, मुझे बताएं। कोई प्रॉब्लम आएगी? कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अपने नेटवर्क में लोगों को ऐड करते चले जाएं, उनको भी यही सब कुछ समझाएं। हर कोई फिर अपनी ही शॉपिंग कर रहा होगा, कोई सेलिंग नहीं कर रहा होगा और आपके बीपी बन रहे होंगे और आपको कमीशन मिल रहा होगा अपने 100 पॉइंट करने में। इसी साइकिल को आप बढ़ा लें, इसी साइकिल को आप मजीद बढ़ा लें। ये सारा मैं अगर मिटा दूं और आपके वो 3 लोग आपकी सारी जिंदगी के अंदर वाहिद वो 3 लोग उन 100 लोगों में से जो आपके पास थे, वही 3 लोग आपके चल रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए ये 3 लोग चल रहे हैं आपके, तो फिर क्या होगा, अब आपकी जो पोजीशन थी अब वो आपके इन 3 मेंबर्स की पोजीशन है। आपकी क्या पोजीशन थी, 3600 पॉइंट्स। आपके इन तीनों मेंबर्स की क्या हो गई, 3600 पॉइंट्स वाली पोजीशन। अब आप इन 3 को प्लस कर लें, आपके कितने बीपी हो गए, 10,800। बन गए सीनियर मैनेजर, बन गए सीनियर मैनेजर। सीनियर मैनेजर बन के आपका कमीशन आ गया 50,000 प्लस। अब बताएं आपको 100 पॉइंट करने में क्या प्रॉब्लम आ रही है, आएगी कोई प्रॉब्लम? आप कोई बोलेगा आपको कि काम का फायदा नहीं है, आपके ये 3 लोग बोलेंगे कि पैसे नहीं मिल रहे, कुछ भी नहीं होगा। अपना काम करते रहे, बोलने वालों को बोलने दें, अपना नेटवर्क बनाएं, अपने लोगों को ज्वाइन करवाएं, उनको प्रोडक्ट नॉलेज दें, उनको प्रोडक्ट यूजर बनाएं, उनको प्रोडक्ट टेस्टिंग करवाएं। आप अपनी टीम ग्रो करें, आपके बीपीज ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे और फिर ये 3 लोग आपकी तरह 10-10 हजार पॉइंट करेंगे क्योंकि ये आपको फॉलो कर रहे हैं ना, आपकी सुन रहे हैं। जब ये 10-10 हजार करके सीनियर मैनेजर बनेंगे तो आप कहाँ पहुंचे हुए होंगे पता है आपको? आपका 3 टाइटल्स मिलेंगे आपको। 1 लाख रुपए के लिए तैयार हो जाएंगे आप डायरेक्टर लेवल के, गोल्ड डायरेक्टर लेवल के लिए आप तैयार हो जाएं, 2 लाख रुपए मिलने वाले हैं आपको। और सीनियर गोल्ड डायरेक्टर के लिए आपने तैयार हो जाना है कि 3 लाख मिलने वाले हैं आपको। अब बताइए कितने लाख रुपए आपको
सॉरी कॉल आ गई थी। अच्छा जी बताएं, अब आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ जी, कॉल आ गई थी इसलिए मेरा जो है माइक म्यूट हो गया था। अच्छा जी, सीनियर गोल्ड डायरेक्टर आप क्यों बनते हैं? क्योंकि आपके 3 लोग डायरेक्टर बनते हैं। जब आपके 3 लोग डायरेक्टर बनेंगे, आप सीनियर गोल्ड बनेंगे और इसमें आपके 3 कैश अवार्ड रेडी होंगे। 6 लाख रुपए इन टोटल। 6 लाख रुपए की आप बहुत अच्छी गाड़ी ले सकते हैं आराम से। बहुत सारे ड्रीम्स आप 6 लाख रुपए के अंदर पूरे कर सकते हैं और ये तो सिर्फ कैश अवार्ड है। जो मंथली कमीशन आपको मिल रहा होगा वो 1.5-2 लाख, पौने 2 लाख रुपए आपका बन रहा होगा इस पोजीशन पर आने के बाद। तो ये बातें करें ना, कितना मजा आ रहा है। क्यों करते हैं ऐसी बातें जिससे डिप्रेशन होती है? हम अपना काम करते चले जाएंगे। मैं आपको बताऊं, मेरी फैमिली में से मेरी टीम में कोई भी नहीं है। मेरे खानदान में शुरू शुरू में ज्वाइन किया, खाला की बेटी ने ज्वाइन किया, खाला ने ज्वाइन किया, मुमानी ने ज्वाइन किया, छोड़ दिया। सबको समझ ही नहीं आया, नहीं करना, नहीं कर रहे, नहीं कर रहे। लेकिन उन्होंने अगर छोड़ दिया, मेरी सेहत पे क्या फर्क पड़ गया? क्या मुझे सफाई डायरेक्टर बनने से किसी ने रोक लिया? मेरी सारी स्कूल फ्रेंड्स ने मुझे ज्वाइन नहीं किया। आज तक मेरी बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड कह लो आप, स्कूल फ्रेंड कह लो, बचपन की दोस्त है। उसने स्टार्ट में मुझे ज्वाइन भी किया और उसके ज्वाइनिंग के 2 दोस्तों की ज्वाइनिंग की वजह से मैं 6% पर भी आ गई। बट उसके बाद उन लोगों को नहीं समझ में आई कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। उन्होंने काम छोड़ दिया। मैं तो, मुझे धक्का लग चुका था, 6 और 9% पे पहुंच चुकी थी। मैंने आगे आगे बढ़ती, क्योंकि ये वाली ट्रेनिंग मैंने पहले ले ली थी। पहले ले ली मैंने ट्रेनिंग और मेरे दिमाग में सिर्फ 50,000 घूम रहा था। और मेरे दिमाग में सिर्फ ये घूम रहा था कि मैंने बस लोगों से बात करते चले जाना है। कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे, कुछ लोग छोड़ देंगे, कुछ लोग डिमोटिवेट करेंगे। मैंने उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देना। मैंने आगे बढ़ना, ये नहीं अगला सही, ये नहीं अगला सही, मूव ऑन, मूव ऑन, मूव ऑन। और बात करते 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 आप में जो है ना एक्सपर्टीज आ जाती है। आप बात करते करते आप पॉलिश हो जाते हैं। बात करते करते आपको सारा कुछ समझ में आने लगता है। फेलियर्स होते हैं, फेलियर्स होते हैं, फेलियर्स होते हैं। और फिर फेलियर्स के बाद जो आप मंच के पॉलिश होकर निकलते हैं ना, वो एक्सपीरियंस आप कहीं से गेन ही नहीं कर सकते। वो एक्सपीरियंस आप खुद ही गेन कर सकते हैं। देखें, मैं जो हूँ ना, मैं आपको बड़ी एग्जाम्पल, खवातीन बैठी हुई हमारे सामने सारी, हम सब माँ बनने के एक्सपीरियंस से गुजरे हैं। कितनी खवातीन है जो माँ बनने के एक्सपीरियंस से गुजरी हैं? जितनी बहुत सारी होंगी यहाँ पर, या नहीं भी होंगी, बट यू नो द एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग अ मदर। लेकिन क्या हमारी माँ नहीं जानती कि वो किस तकलीफ से गुजरी थी? हमारी माँ को भी पता था कि हाँ ये एक तकलीफ दे अमल है जिससे मेरी बच्ची ने गुजरना है। लेकिन वो माँ उसकी जगह वो तकलीफ नहीं उठा सकती। उसकी बेटी ने वो तकलीफ खुद ही उठानी है कि चाहे कुछ भी कर लो। वो उसको रिलैक्स कर सकती है, उसको उसका साथ दे सकती है, उसका हिम्मत बढ़ा सकती है, लेकिन वो उसकी जगह वो प्रोसेस करके उसको नहीं दे सकती। वो प्रोसेस उसने ही पूरा करना है अपना। तो अपने हिस्से की मेहनत आपको खुद करनी होगी। हम आपको गाइड कर सकते हैं, हम आपको हौसला बढ़ा सकते हैं, हम आपको टिप्स दे सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन जो प्रैक्टिकल अमल करना है ना आपने, जो अमली मैदान में उतरना है, जो लोगों को फेस करना है, जो लोगों से आपने बात करनी है, वो प्रैक्टिस आपको ही करना होगी। उस मांझे से आपको ही गुजरना होगा और अपनी एक्सपर्टीज को पॉलिश आपने ही करना होगा। और ये तभी मुमकिन है जब आप हर तरह का नो सुनने के लिए अपने आप को तैयार कर लें। ये तभी मुमकिन है जब आप अपने आप को तैयार कर लें लोगों से बात करने के लिए। और ये सब कुछ आप क्यों करेंगे? क्योंकि आपके ड्रीम्स आपके सामने खड़े। ये सब कुछ आप क्यों करेंगे? क्योंकि आप चाहते हैं कि आप अपने लाइफ को चेंज करें। ये जो सब लोगों के जबाने हैं ना, ये जो बोलते रहते हैं, मैंने इसे अपने आप को बाहर निकालना है। और ये तभी मुमकिन है जब आप उनको
करके दिखाएंगे। जब आपकी जेब में पैसा आएगा, जब आपका स्टेटस बदलेगा, जब आपका लाइफस्टाइल बदलेगा, आप देखिएगा लोग कैसे बदलते हैं, आप देखिएगा लोग के रवैये कैसे बदलते हैं, आप देखिएगा कि वही लोग जो पहले मजाक उड़ाते थे वो बाद में आपके साथ कैसे होंगे। ये तभी मुमकिन है जब आप अपने आप को प्रूफ करेंगे और मेहनत करेंगे, कंसिस्टेंसी करेंगे, यकीन करेंगे ओरिफ्लेम के ऊपर, यकीन करेंगे ओरिफ्लेम के प्लेटफॉर्म पर, यकीन करेंगे ओरिफ्लेम के सक्सेस प्लान पे, यकीन करेंगे ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स के ऊपर। जब तक ये यकीन नहीं होगा ना आपके अंदर, आपकी जबान में वो तासीर नहीं होगी। आप हैं इस जमीन पे, आप हैं और ऊपर अल्लाह है, इसके अलावा कोई नहीं है आपको आगे बढ़ाने के लिए। अल्लाह ताला जरिए बनाएगा, अल्लाह ताला वसीले बनाएगा। अल्लाह ताला सिर्फ आपकी मेहनत देख रहा है, अल्लाह ताला सिर्फ आपके दिल में देख रहा है कि आप खुद अपने आप से कितने सिंसियर हैं। अल्लाह ताला सिर्फ ये देख रहा है कि आप कितना ईमानदारी से अपने वक्त का इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्लाह ताला सिर्फ ये देख रहा है कि आप अपने हिस्से की कितनी मेहनत डाल रहे हैं। सिला उसने देना है, वो आपको ऐसे लोगों से मिलवा देगा, वो आपको ऐसे लोगों से मिलवा देगा जो आपको ले जाएंगे आगे। वो आपको, आपके लिए बहुत से वसीले पैदा कर देगा कि आपकी सोच है वो आपको ऐसी जगह से देगा जहां आपका गुमान भी नहीं जाता होगा। तो ये सब कुछ मैं अपने तजुर्बे से आपको बता रही हूँ, अपने तजुर्बे से बता रही हूँ कि कौन कौन से ऐसा मौके नहीं थे कि जहाँ हस्बैंड ने कोई ऐसी बात कर दी जिससे दिल बिल्कुल ही बंद हो गया। कौन से ऐसे मौके नहीं थे कि जब मुझे लोगों ने बच्चों के हवाले से ऐसी बात कर दी जिसकी वजह से मेरा जो है ना, मुझे समझ नहीं आता था मैं क्या कर लूं, मैं किससे ये बात करूं। लेकिन मैंने सिर्फ उस वक्त अपना फ्यूचर देखा, मैंने कहा मैं इनको करके दिखाऊंगी और मैं बताऊंगी कि मैं सही थी। ये सब कुछ आज जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने बच्चों के लिए कर सकती हूँ, वो आम औरत नहीं कर सकती। मैं आज से 10 साल पहले वो नहीं कर सकती थी। मुझे देखना पड़ता था क्या, मुझे प्राइस टैग देखने पड़ते थे, मुझे बजट देखना पड़ता था, मैं ऐसे शॉपिंग नहीं कर पाती थी। बट आज अगर ये मुमकिन है तो सारी चीजें देखिए, ये दुनिया और देख दीन और दुनिया ना साथ चल रहा है। हमें क्या कश्ती की शबात दी गई है कि ये दुनिया जो है ना समंदर है, आप है कश्ती, आपने चलना इसी समंदर में है, लेकिन उस समंदर को अपनी कश्ती में नहीं लेकर आना। तो अच्छी कश्ती बना लेना, अच्छी कश्ती में चल लें ताकि 10 लोगों को और बिठा सकें, दूसरों को सहारा दे सकें। सिर्फ अपना क्यों सोचते हैं, लोगों का क्यों नहीं सोचते। तो जब आपके जहन, आपकी सोच, आपका विजन इतना बड़ा होगा ना, तो ये जो बातें ना अजीब अजीब सी जिनकी कोई हैसियत नहीं है, आप देखें ये बातें कर कौन रहा है। ये जो बातें करते हैं ना ऐसी जो हमें डिमोटिवेट करते हैं, ये देखें वो कर कौन रहा है, उसके पास क्या अचीवमेंट है, वो कितने लोगों की मदद करता है, उसके जरिए से कितने लोगों की जिंदगी बदली है, उसकी अपनी जिंदगी में कितनी सक्सेस है, पास ये सब कुछ है जिसकी वजह से लोग अपनी जिंदगी बदल रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों की जो है, लोगों को सीखने को मिल रहा है, लोगों को पर्सनालिटीज चेंज हो रही है, लोगों को मोटिवेशन मिल रही है, लोगों को इंस्पिरेशन मिल रही है। वो शख्स जो बात कर रहा है आपको उसकी बात पे यकीन होना चाहिए, ना कि उन नाकाम लोगों की बात पे आप यकीन करें कि जिसकी जिंदगी में कुछ है ही नहीं, लोगों को मोटिवेट करने के लिए कुछ नहीं है, लोगों को इंस्पायर करने के लिए उसकी जिंदगी में कुछ नहीं है सिवाय इसके कि वो करते हुए बंदे की भी हिम्मत को तोड़ दे। तो आपका कसूर है ना ये कि आप किसकी बात पे ध्यान दे रहे हैं, किसका कसूर है ये कि आप नाकाम लोगों की बातों में आके डिमोटिवेट हो रहे हैं, या आप कामयाब लोगों की बातें सुन रहे हैं और उसके ऊपर अमल कर रहे हैं। कामयाबी का सफर बिलाशुबा आसान नहीं है, लेकिन जब आप कामयाबी हासिल कर लेते हैं और जो आपको हासिल होता है उससे जिंदगी जरूर आसान हो जाती है। लेकिन अगर आप ये मुशक्कत एक दफा नहीं उठाते कामयाब होने की, तो सारी जिंदगी ही रोते रहेंगे, सारी जिंदगी मुशक्कत में रहेंगे। एक दफा मुशक्कत उठा लें कामयाब होने के लिए, फिर जिंदगी आसान हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। उम्मीद करती हूँ आपको आज अपनी बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। जिन लोगों ने अभी तक बहुत सारे खदशात की वजह से अपने आप को, अपनी रस्सियां नहीं तोड़ी हुई ना, बहुत सारी नेगेटिविटी की रस्सियां नहीं तोड़ी हुई, आज तोड़ दे, आज आप रस्सियां तोड़ दें अपनी। छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाती हूँ, अगर आज आपने ये कर लिया तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। दो दोस्त होते हैं, एक जजीरे पे जाते हैं, खूब पार्टी करते हैं, खूब पीते पिलाते हैं, रात हो जाती है, बैठते हैं अपनी कश्ती के अंदर, कश्ती में बैठते हैं कि चलो भाई चलो, चप्पू चला रहे हैं, लगे पड़े हैं, सारी रात गुजर गई, चप्पू चला रहे हैं, सुबह खुली तो वो उसी साहिल पे ही बैठे हुए हैं, अब तो सारी रात हमने चप्पू चलाया है, हम पहुंचे क्यों नहीं अपनी जगह पे।
तो उन्होंने देखा कि उनकी कश्ती में जो रस्सी लगी हुई थी, जिससे वो कश्ती को रोके रखा हुआ था साहिल पे, उन्होंने वो रस्सी ही नहीं खोली थी, इसलिए वो कश्ती अपनी जगह से ही नहीं हिली। हमारे भी अंदर बहुत सारी रस्सियां बंधी हुई हैं, बहुत सी रस्सियां हमने अपने दिमाग के अंदर बांधी हुई हैं, और हम उन रस्सियों, बंधी हुई रस्सियों के साथ मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, लेकिन रस्सियां ही नहीं तोड़ी हुई, तो हम कहीं पर भी नहीं जाएंगे। तो आज ही अपने दिमाग की सारी रस्सियां तोड़ दें और आगे बढ़ें, खुल के आगे बढ़ें। इससे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको पाकिस्तान में कोई नहीं मिलेगा, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। सो जी बिल्कुल आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह ताला। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, टाइम एक्सीड हो गया 15 मिनट, मजीद टाइम आप लोगों का नहीं लूंगी। उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आप लोगों के लिए यूजफुल होगा। अगर यूजफुल लगा तो नेक्स्ट सेशन में जरूर लोगों को इनवाइट करें, अपॉर्चुनिटी मीटिंग्स में लोगों को इनवाइट करें, और आज से 3 लोगों से बात करना शुरू कर दें। दिमाग में बैठा लेंगे आपने 50,000 से ऊपर कमाना है महाना, और जो नहीं करता ना करे, जो करता है वो करे। सो बिस्मिल्लाह, और अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच शबाना, मुझे भी बहुत मजा आया आप सब लोगों के साथ इंटरेक्ट करने में, आप सब लोगों के साथ बातें करने में। इंशाल्लाह कल 4 बजे की अपॉर्चुनिटी मीटिंग में मिलेंगे। थैंक यू सो मच ईमान ज़हरा, आई होप आज आप बहुत रिलैक्स फील करेंगी और आप सब लोगों को साबित करके दिखाएंगी कि आप बिल्कुल सही हैं, और फिर वो आपको अपने सर्कल में रखना चाहेंगे, और फिर शायद आप बहुत आगे जा चुकी हो उस वक्त तक। अल्लाह निगहबान, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।